सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको एक नया पॉइंट बता रहा हूँ इसे डिसोल्यूशन में। जैसे मैंने बताया था ना कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो होता है, आपको मैंने कहा था ना कि अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू, जैसे यहाँ पे लाइबिलिटी में अगर आपका WCF सिर्फ ये लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो 26,000 लिखा है, कितना लिखा है 26,000 लिखा है लाइबिलिटी में, और यहाँ पे तो एसेट होते हैं बाकी, इसको छोड़ो, ठीक है। यहाँ 26,000 लिखा है, बाकी कोई एडजस्टमेंट में, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट में यहाँ पे नहीं दे रखी है इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो सिंपल मैंने बताया था ना कि ये तो पार्टनर्स में बढ़ता है, तो एक क्रॉस में आके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इस साइड पे बढ़ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। बट अगर इसकी क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट दी हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे एडजस्टमेंट दी है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज 20,000। अब क्लेम कितने का हो गया, 20,000 का क्लेम हो गया, मतलब 20,000 की हमारी लाइबिलिटी है, अभी पे करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको करना क्या है कि आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट होगा, आपको पता है लाइबिलिटी तो इधर आती है, अब यहाँ से यहाँ आती है, तो यहाँ से क्रॉस में रियलाइजेशन में उस टाइम पे आएगा, वैसे तो नहीं आता रियलाइजेशन में, पर कब आएगा जब इसका क्या क्लेम दिया हो, क्लेम दिया होगा तो जब यहाँ पे हम लिखेंगे ना बाय WCF, जब एक बार रिकॉर्ड करते हैं उल्टी साइड में, तो 20,000 ही आएगा, जितने का असली लाइबिलिटी होगी उतने का ही आएगा, ना कि 26, ठीक है। कितने का आएगा, सिर्फ 20,000 का यहाँ पे भी आएगा, और क्रॉस में उसे यहाँ पे टू बैंक नाम से 20,000 डी उसे पे करेंगे। क्लियर हो गया, कितना पे करेंगे 20,000 डी पे करेंगे, क्योंकि असली लाइबिलिटी मेरी 20 की है और 20 पे करेंगे। अब मेरा कितने का यहाँ पे और बच गया, 6,000 का रिजर्व बच गया ना, तो वो नॉर्मली पार्टनर में बटेगा, क्रॉस में आके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हो गया। अगर एडजस्टमेंट में नहीं है तो पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी तो हुई नहीं, ये तो सिर्फ हमारा फंड है, तब तो पार्टनर में बटेगा। बट यहाँ पे भी 26,000 में से कितने की लाइबिलिटी होगी, 20 की, तो यहाँ पे हमें सिर्फ लाइबिलिटी दिखाते हैं ना, तो 20 की लाइबिलिटी है तो 20 दिखाएंगे और उसको यहाँ उल्टे में पे कर देंगे, और 6,000 रुपये जो यहाँ बच रहा है, 26 में से 20 की तो लाइबिलिटी होगी, 6,000 जो बच रहा है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में साइड में आके बढ़ जाएगा उनके पुराने रेशियो में। तो आपका ये पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, ठीक है, इसका जो बताना जरूरी था, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। तो चलो मैं आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन करता हूँ और उसको फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने आपके लिए एक सेम ऐसी क्वेश्चन किया है, ये 7th वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें देखो कहीं भी रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो उसमें हो जाएगा इक्वली, ठीक है। तो आपको पता ही है, इस साइड को आप इधर डालेंगे पहले और इसको इधर डालेंगे, यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गया, बिल पेबल आ गया, जी का लोन है तो जी का लोन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि जी पार्टनर है, आर पार्टनर नहीं है तो आर का लोन यहाँ पे आएगा, क्रॉस में आर का लोन आ गया, ठीक है। आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, यहाँ पे कितना है 26,000 है, ठीक है, पर यहाँ पे 26,000 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नीचे देखो आप, यहाँ पे क्लेम हो रखा है कितने का, 20,000 का। बताया ना जब क्लेम होता है तो जो न्यू वैल्यू होती है वही यहाँ पे आएगी 20,000 रुपये, ठीक है, मतलब 6,000 बच गया तो 6,000 पार्टनर में बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया था, यहाँ का सारा आ गया। आप इधर का देखते हैं एसेट का, एसेट में बैंक नहीं आएगा, डेटर आएगा, स्टॉक आएगा, फर्नीचर आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, बस वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, वापस को क्रॉस में उल्टा करना है। अब वहाँ पे जब ये बिकेंगे तो ये इस साइड बिकेंगे, और क्रेडिटर्स जो आएंगे जितना भी ये सब पेमेंट होगी वो इस साइड होगी पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले उसने क्या बोला, डेटर रियलाइज हो गए, डेटर की नई वैल्यू 28,000 रुपये, ठीक है, और क्रेडिटर एंड बिल पेबल वर टू ए पेड डिस्काउंट है 10%। डेटर है यहाँ पे इसकी पेमेंट करिए तो इधर आएगी बाय बैंक नाम से, ठीक है। एसेट रियलाइज हो गया ना, हमने डेटर पे कर दिया 28,000 रुपये, डेटर पे कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने बिल पेबल भी पे किया है और क्रेडिटर भी पे किया, टू बैंक नाम से दिख रहा है, टू बैंक नाम से पे करना है हमने। बिल पेबल पे कर दिया 9,000 का और क्रेडिटर पे कर दिया 45,000 का। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, उसने बोला स्टॉक टेकन बाय टी फॉर 15,000, टी स्टॉक ले गया 15,000 का ले गया, तो टी के अकाउंट में चढ़ेगा। स्टॉक कहाँ पे था, स्टॉक यहाँ पे था, तो क्रॉस में इधर लेके जाएगा, टी कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, बाय टी कैपिटल अकाउंट क्या ले गया, स्टॉक ले गया 15,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, फर्नीचर सोल्ड टू एन फॉर 12,000, फर्नीचर बेचा है एन को फर्नीचर बेचा है, मतलब हमारे पास पैसा आया है तो बैंक नाम से आएगा फर्नीचर में, तो बाय साइड में हम लिखेंगे, देखो हमने लिखा हुआ है बाय फर्नीचर लिखा है, पर ये फर्नीचर अंदर लिखा है किस नाम से, ऊपर बाय बैंक नाम से लिखा है, बाय बैंक नाम से लिखा है, फर्नीचर को अंदर डाला हुआ है 12,000। क्लियर हो गया, हमने बाय बैंक नाम से सारे जितने भी एसेट रियलाइज हुए सब अंदर डाल दिए। क्लियर हो गया, फर्नीचर आ गया 12,000 का। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000 की बिक गई है, तो असली में तो इधर था लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ, क्रॉस में कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग को अंदर लिखा हुआ है, पर ऊपर का है बाय बैंक नाम से लिखा हुआ है, इसको अंदर लिख के हमने टोटल यहाँ लिख दिया है। क्लियर हो गया इतना, टोटल कैसे आ गया पता है ना, ये सब बिक गए हैं तो बाय बैंक नाम से बिक गया, टोटल इतना हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, आर लोन वॉज पेड बाय चेक सेम अमाउंट, जितना था आर का लोन हमने वो पे करना था, पूरा का पूरा पे कर दिया है। आर का लोन बाहर का है आर, तो हमने इधर डाला हुआ था, क्रॉस में आएगा इधर टू बैंक नाम से, ठीक है, टू बैंक नाम से हम आर का लोन पे कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ देखो हमने टू बैंक लिखा हुआ है, टू बैंक के नाम से सारी की सारी पेमेंट टू बैंक के नाम से हुई है। ऐसे आर का लोन हमने अंदर लिखा हुआ है 12,000 पर हुआ है, टू बैंक के नाम से ही है। ठीक है, टू बैंक लिखना है, अंदर जितनी पेमेंट होगी अंदर लिखनी है, टोटल लिखना है कि हमने टोटल बैंक से कितना पैसा चला गया, 86,000 चला गया है। समझ गए? आर लोन यहाँ पे क्यों आया, अंदर आया, वैसे यहाँ पे टू बैंक भी लिख सकते थे, 12,000 फिर बाहर लिखना पड़ता। क्लियर हो गया? ये सब टू बैंक नाम से है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है उसने, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 1.5 लाख का। ठीक है, विच वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख। तो अब बिका कितने का, 1 लाख का बिका है ना। तो सिंपल है, एसेट हमेशा कहाँ, यहाँ रिकॉर्ड, यहाँ आते हैं हमेशा नई वैल्यू, और एसेट इधर था तो नई वैल्यू जब भी आएगी तो हमेशा दो तरीके से कर सकते हैं, एसेट आता भी इधर है और जब यहाँ एसेट है तो हमें बेचना भी इधर ही है। तो हमने एसेट बेच दिया, बाय बैंक करके अनरिकॉर्डेड एसेट बेच दिया 1 लाख का, सिर्फ उसे बेचने की वैल्यू दिखानी, 1 लाख में हमने बेच दिया। ठीक है, बाकी हमने वाला तो कर दिया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 की पेमेंट करनी थी, यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमने 20,000 लिखा था, उसकी पेमेंट भी करनी है तो इस साइड उसकी पेमेंट कर देंगे। तो WCF भी हमने अंदर ही डाला हुआ है, बाय टू बैंक के अंदर ही डाला हुआ है WCF, 20,000 ने पे कर दिया है, होगा टू बैंक के नाम से ही पे। या तो इसे सबको टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक करके लिख दो। ठीक है, या फिर टू बैंक एक जगह लिखो और अंदर लिख दो जो जो हमने बैंक में पे करना है और बाहर अमाउंट लिख दो। क्लियर हो गया इतना? अब वही है, इसमें से प्लस करोगे, हमारा आ रहा है क्या होता है, प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है 86,000 का, सॉरी हमारा क्या होता है, प्रॉफिट जो आ रहा है 1,31,000 का प्रॉफिट आ रहा है। मतलब ये साइड बड़ी है, इनकम साइड बड़ी है, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो 1,31,000 रुपीज़ हम पे बच रहे हैं, जो कि इक्वली बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये 0.6 इधर आ रहा है कि पॉइंट में आंसर आया है, तो एक को कम करना पड़ेगा, बाकी दो बढ़ गए। क्लियर हो गया? अब ये इधर है तो एक क्रॉस में इधर आ जाएगा। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल के पुरानी कैपिटल डालोगे, इन दोनों की इधर आई, बाकी एक की इधर आएगी। ठीक है, क्योंकि उसकी नेगेटिव वो थी कैपिटल, यहाँ बुक में देखो, यहाँ पे जो कैपिटल है वो उस साइड है ना जी, तो उसके क्रॉस में इधर आएगी, तो हमने यहाँ डाल दिया। इसके बाद जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट था वो प्रॉफिट इधर डल गया। अब बाकी क्वेश्चन में याद है वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो 26 का था, 26 में से यहाँ पे क्या होता है, क्लेम जो हुआ था वो 20,000 का हुआ था, 6,000 का बटा है तो 6,000 का यहाँ बढ़ जाएगा, इक्वली बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कहीं भी पार्टनर के नाम से कुछ पेमेंट हुई है, पार्टनर के नाम से कुछ भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही टी कैपिटल अकाउंट दिख रहा है आपको, ये टी कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है तो क्रॉस में इधर आएगा, मतलब इस साइड यहाँ पे जिस अकाउंट से आएगा उस अकाउंट का नाम, टू रियलाइजेशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपका जो भी क्या होता है वैल्यू की टू रियलाइजेशन आ गया, टी के नाम पे चढ़ जाएगा उतने रुपये, जितने रुपये का था, एक ही था बस। ठीक है, तो अब हम वही करेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन आता था, पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पेमेंट करके खत्म कर रहे हैं, इनको हमने कर दी पेमेंट तीनों को। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या होता है, पेमेंट कर दी। अब क्या बोलते हैं, यहाँ पे जी एक पार्टनर था हमारा, जी पार्टनर था, उसका लोन भी था यहाँ पे, जी लोन कितना 8,000 का लोन था ना, इधर है तो क्रॉस में इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम से आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पे हम कर देंगे पेमेंट, क्या कर देंगे, पेमेंट कर दी यहाँ पे। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। अब बताया था मैंने बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में बैंक इधर लिखा है, ये तो क्रॉस में इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम से आएगा, इधर आ गया। अब उसके आगे क्या बोलते हैं, काम क्या करना है आपको, रियलाइजेशन देखना है। रियलाइजेशन में जितने बैंक हैं वो क्रॉस में डालना है। जैसे यहाँ पे एक बैंक ये दिख गया आपको, ये इसके अंदर हमने सब डाला था, एक बैंक की 3,20,000 का था, तो ये क्रॉस में इधर आएगा, यहाँ पे 3,20,000 का इधर आएगा, किस नाम से, टू रियलाइजेशन नाम से, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट बैंक और कहाँ पे है, और कई बैंक है यहाँ पे, ये बैंक रहा 1 लाख रुपये का, ये भी क्रॉस में इधर आएगा, 1 लाख रुपये टू रियलाइजेशन से आया, ये आएगा। अब इस साइड देखते हैं बैंक, इस साइड एक बैंक है जिसके अंदर सारी चीज़ थी, 86,000 का बैंक इधर लिखा है, तो क्रॉस में इधर आएगा 86,000 आ गया। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट और कहीं दिख रहा है आपको, और कहीं बैंक अकाउंट नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट दिख रहा है, और कौन से अकाउंट से आ रहा है, डी अकाउंट, जी अकाउंट और टी कैपिटल अकाउंट, यहाँ से आ रहा है ना, इधर है तो क्रॉस में इधर आएगा, तो ये तीनों आ गया, तीनों के अकाउंट के नाम, पी कैपिटल, डी कैपिटल अकाउंट, जी कैपिटल अकाउंट, टी कैपिटल अकाउंट नाम से आ गया है। क्लियर हो गया? अब तीसरा लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में देखो टू साइड में बैंक है, तो टू है तो वहाँ पे बाई साइड में आएगा, किस अकाउंट से आ रहा है, लोन अकाउंट नाम से आ रहा है, तो बाई जी लोन अकाउंट नाम से यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके आपका प्लस करके दोनों साइड आएगी बराबर, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। तो आज का टॉपिक आपका पूरा हो गया है।